और उनको छोटे चूल्हे में गैस को बढ़ाया जाएगा मेरे तरफ से। उसमें किसी को पैसे नहीं लगे, फ्री देंगे। नोटबंदी में लाइन, कोरोना में लाइन, शमशान में लाइन, अब गैस में किचन तक लाइन। भगवान भरोसे बिहार को छोड़ दिया गया। भाई कुछ तो पता चले कि सरकार कौन चला रहा है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत लगातार गहराती जा रही है। केंद्र सरकार के दावों के बावजूद राज्य के लगभग सभी जिलों से गैस की कमी और सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों की खबर सामने आ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पटना समेत कई शहरों में होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्टल तक बंद होने की नौबत आ गई है, जिससे खासकर छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आगे बढ़कर छात्राओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने पटना और पूर्णिया में गर्ल्स हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत छात्राएं अपने कॉलेज का आईडी कार्ड दिखाकर उनके कार्यालय से मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगी। पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हर समस्या के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी में लाइन, कोरोना में लाइन, शमशान में लाइन और अब गैस के लिए भी लाइन। आखिर देश इसी के लिए तो नहीं बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है और आम लोगों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से राजधानी पटना में कई हॉस्टल, रेस्टोरेंट और गर्ल्स हॉस्टल बंद हो चुके हैं, जिससे छात्राओं के सामने खाना बनाने तक का संकट खड़ा हो गया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नोटबंदी में लाइन, कोरोना में लाइन, शमशान में लाइन, अब गैस में किचन तक लाइन। 12 साल में लाइन 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 लाइन, शमशान में लाइन, अब सारी बेटी माँ बहनों के घर में लाइन। सब कुछ 3000, 4000, 3500, पूरा मुनाफा को ब्लैक मार्केटिंग। किसी के घर में क्या होगा भाई? आप इस युद्ध के चलते दवाई की दुकान पे जाइए ना, 3 गुना दवाई का दाम बढ़ गया, कोई चर्चा ही नहीं है भैया। पूरा पटना आप कहीं जाइए, हॉस्टल में बच्चों के पास हॉस्टल में खाना बनाने के लिए गैस है ही नहीं। होटल लगभग बंद हो रहे हैं। तो भैया लाइन लग रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, डेली महिलाओं अपमानित हो रहा है। इसके लिए ही थोड़ी यह देश बना है, हर चीज में हम लाइन लगे। गैस फ्री में देने की बात नहीं, मैंने कहा है कि जो बच्ची पटना में, ये मैंने स्पष्ट कहा है कि छोटा गैस लेके जिसके पास किसी भी तरह का कार्ड है, वो मैंने पटना यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के पास जाएंगे और उनको छोटे चूल्हे में गैस को बढ़ाया जाएगा मेरे तरफ से। उसमें किसी को पैसे नहीं लगे, फ्री देंगे। बिल्कुल, हमने तो कहा कि बच्ची के लिए बिल्कुल फ्री, उसमें कोई कंप्रोमाइज। भैया मैंने साफ कहा कि कोई कानून व्यवस्था है, कोई सरकार है, कौन चला रहा है, नहीं चल रहा है, कौन माँ बाप है, किस घर की बच्ची सुरक्षित है, कौन कब चला जाएगा, किसको कौन मार देगा, किसकी कौन हत्या कर देगा, कहाँ कौन सी बेटी किसकी शिकार हो जाएंगे, कहाँ कौन सा ड्रग्स, सूखा ड्रग्स लेके किसको कौन मार देगा, सारा इन्वॉल्व है। शराब में, बालू में, जमीन में, ड्रग्स में, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल मस्त है। किसी की कौन, भगवान भरोसे बिहार को छोड़ दिया गया। भाई कुछ तो पता चले कि सरकार कौन चला रहा है। सच बोलने की गुनाह आम लोगों को मिलती है। लगभग दलाल लोग, पूरा का पूरा ब्लॉक पे, थाना पर कब्जा है। तो क्या होगा? आप खुद देखिए ना भाई, आपके हाजीपुर की घटना देखिए। ये सारे लोग क्या, कौन है, सारे अपराधियों को संरक्षण किसका प्राप्त है? तो
तो जैसा कि सुना आपने, पप्पू यादव ने कहा कि उनकी यह पहल छात्राओं को राहत देने और उनकी पढ़ाई में आ रही बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ PR। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.